हेलो दोस्तों। हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। तो जितने भी मेटल हैं वो सभी वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और किसी किसी केस में मेटल ऑक्साइड भी बनाते हैं। जब मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, मतलब वाटर का ही टेम्परेचर अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कर दीजिए या 100 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेटल जब स्टीम से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। वहीं जब मेटल हॉट या कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है तब मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। कुछ मेटल बहुत तेजी से रिएक्ट कर लेते हैं, कुछ मेटल केवल हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल कोल्ड से भी कर जाते हैं, कुछ मेटल केवल स्टीम के फॉर्म में ही वाटर से रिएक्ट करते हैं। तो ये उनके केमिकल रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल कोल्ड से करेगा, कौन सा हॉट से और कौन सा स्टीम से। ये उनके रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर लेगा, जो मेटल थोड़ा कम रिएक्टिव होगा वो हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, और जो मेटल बहुत कम रिएक्टिव होगा वो केवल स्टीम से रिएक्ट करेगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि सम मेटल्स रिएक्ट इवन विथ कोल्ड वाटर, सम रिएक्ट विथ हॉट वाटर, सम रिएक्ट ओनली विथ स्टीम, व्हेयरएज अदर्स डू नॉट रिएक्ट इवन विथ स्टीम। जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सब इनर्ट मेटल होते हैं, ये सब स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो अब चलिए हम लोग इन सभी प्रकार के मेटल्स का एग्जांपल देखते हैं जो हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। अब एग्जाम्पल में हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है पोटेशियम, उसके बाद है सोडियम। तो पोटेशियम और सोडियम ये दोनों काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं, इसलिए पोटेशियम जो है वो वायलेंटली रिएक्ट करता है वाटर से, इवन कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर जाता है। और सोडियम जो है वो पोटेशियम से थोड़ा कम रिएक्टिव है, तो थोड़ा स्लो, लेकिन ये भी विग्रसली रिएक्ट करता है वाटर से। तो वही हमारा पहला एग्जांपल है, पोटेशियम रिएक्ट किया वाटर से, बना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन से इतना ज़्यादा हीट रिलीज होता है कि ये हाइड्रोजन में आग लग जाता है और हाइड्रोजन पफ साउंड के साथ जलने लगता है। उसी तरह से सोडियम जो है वो भी वाटर से रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस बना, और इसमें भी हीट रिलीज हुआ, और इसमें भी इतना ज़्यादा हीट रिलीज हुआ कि इस हाइड्रोजन गैस में आग लग जाता है और ये पफ साउंड के साथ जलने लगता है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम मेटल विथ वाटर इज ऑल्सो हाईली एक्सोथर्मिक, ड्यू टू विच हाइड्रोजन गैस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन कैचेज फायर एंड बर्न्स काउजिंग लिटिल एक्सप्लोजन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट करते हैं और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिसके कारण इस हाइड्रोजन गैस में आग लग जाता है और ये पफ साउंड के साथ जलने लगता है। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब अगला हमारा एग्जाम्पल है कैल्शियम। कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन उसमें सफिशियंट हीट प्रोड्यूस नहीं होता है जो कि इस हाइड्रोजन गैस में आग लगा सके और हाइड्रोजन ये पफ साउंड के साथ जल सके। इसमें क्या होगा, कैल्शियम हमारा सॉलिड है, ये सोडियम और पोटेशियम से कम रिएक्टिव है, तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट तो करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस भी बनेगा, लेकिन सफिशियंट हीट प्रोड्यूस नहीं होगा जिससे इसमें आग नहीं लग पाएगा, बाकी सब कुछ इसमें होगा। अब अगला एग्जाम्पल है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कैल्शियम से भी कम रिएक्टिव है, तो ये कोल्ड वाटर से इसका रिएक्शन होगा ही नहीं। अगर मैग्नीशियम का वाटर से रिएक्शन कराना है तो आपको हॉट वाटर ही लेना पड़ेगा, और जब आप हॉट वाटर लेंगे तो मैग्नीशियम का हो जाएगा वाटर के साथ रिएक्शन, बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस बबल के फॉर्म में इस मेटल के सरफेस पे चिपक जाता है और मेटल फ्लोट करते रहता है। इन दिस रिएक्शन द पीस ऑफ मैग्नीशियम मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन वाटर ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग ऑन इट्स सरफेस। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और यहाँ लिखा हुआ है कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर और मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ओनली विथ हॉट वाटर। तो मैग्नीशियम जो है वो लेस रिएक्टिव हो गया कैल्शियम से, ये भी समझ आ गया होगा। अब है कि मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ तो रिएक्शन दे ही रहा था, तो मैग्नीशियम का अगर स्टीम के साथ रिएक्शन करवाएंगे ना तो और तेज रिएक्शन देगा, क्योंकि ये तो हॉट वाटर से ही रिएक्ट कर जा रहा है और स्टीम के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं, वाटर को स्टीम में करके फिर रिएक्शन करवा रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत तेज रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा। ये वाटर ही है, यहाँ पे गैस के फॉर्म में यानी कि वेपर के फॉर्म में कर देते हैं, तो इसी को स्टीम कहते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ अगला एग्जांपल देखेंगे कि और कौन कौन से मेटल हैं जो कि वाटर से स्टीम के फॉर्म में रिएक्ट करते हैं। अब हमारा अगला मेटल है एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। ये ना तो ठंडे पानी से रिएक्ट करेगा ना ही गर्म पानी से, ये केवल स्टीम के साथ अपना रिएक्शन शो करेगा। यहाँ देखिए H2O, H2O, H2O और तीनों के ब्रैकेट में गैस गैस गैस, मतलब H2O गैसियस स्टेट में है, मतलब वो स्टीम के फॉर्म में है, और स्टीम के फॉर्म में ही एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन से रिएक्ट करेगा। तो जब भी वाटर स्टीम के फॉर्म में रिएक्ट करता है क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, और साथ में रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये सारे रिएक्शंस। अब हम देखेंगे कि इन रिएक्शंस को कैसे करवाते हैं। अगर लैब में इन रिएक्शंस को करवाना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। ये देखिए हमारा एक बॉइलिंग ट्यूब हो गया, इसमें आप यहाँ पे मेटल ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ग्लास वूल सोक्ड विथ वाटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक फाइबर टाइप का व्हाइट कलर का होता है ग्लास वूल, जिसमें आप पानी को एब्जॉर्ब करवा सकते हैं। इसमें पानी एब्जॉर्ब करवाया हुआ है। नीचे जब हम यहाँ बर्नर जलाएंगे तो यहाँ से हीट जाएगा और ये जो वाटर है इसमें एब्जॉर्ब, वो वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और वेपर जब मेटल के ऊपर से आएगा तो मेटल के साथ रिएक्ट करता हुआ यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बनाता हुआ हाइड्रोजन गैस इधर से होके निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन गैस इधर वाटर में आएगा और यहाँ बबल बनेगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि इससे कोई गैस निकल रहा है। और फिर हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करवाना तो आप जानते ही हैं कि इसको जब जलाएंगे तो पप साउंड के साथ जलेगा, तो आप समझ जाएंगे कि इससे हाइड्रोजन गैस ही निकल रहा था। तो ऐसे हम लोग लैब में कैरी आउट कराएंगे इस रिएक्शन को। तो हम लोग जब ये रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा कि मैग्नीशियम जो था वो बहुत तेजी से स्टीम के साथ रिएक्शन किया है, एल्यूमिनियम थोड़ा स्लो, जिंक थोड़ा स्लो और आयरन सबसे स्लो। इसका मतलब आयरन सबसे लेस रिएक्टिव हो गया। और मेटल का जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो इसी तरह से दिया जाता है कि उस मेटल का डिफरेंट चीजों के साथ रिएक्शन करवाइए, जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। फिर देख लीजिए कि कौन सा मेटल तेजी से रिएक्ट कर रहा है, कौन सा मेटल धीरे रिएक्ट कर रहा है। जो तेजी से रिएक्ट कर रहा है उसका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो धीरे से रिएक्ट कर रहा है उसका कम हो जाएगा। तो उसको रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे लिख दीजिए। ऐसे ही रिएक्टिविटी सीरीज दिया जाता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। फिलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से मेटल हैं जो कि स्टीम के फॉर्म में रिएक्ट करते हैं और उनको कैसे रिएक्ट करवाया जाता है। अब हमारे पास कुछ मेटल हैं जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये चारों मेटल जो हैं वो ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करते हैं, गर्म पानी से भी नहीं करते हैं, इवन स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करते हैं। इनका रिएक्टिविटी बहुत कम होता है। ये इतने इनर्ट मेटल होते हैं कि ये स्टीम से भी अपना रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो अपना सेकेंड प्रॉपर्टी जो था रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, उसको हम लोगों ने खत्म कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग अगले प्रॉपर्टी के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।